इंजीनियर्स AJ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा था। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में रिक्रूटमेंट आया था इंजीनियर एंट्री का, और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था और आप लोगों से पूछा था कि अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, इस पर एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज आई कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें रिटन होता है, रिटन में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों, आप सबसे पहले तो 8 फैब और 25 फैब में के बीच में SSC का जो ये फॉर्म आया हुआ है इंडियन नेवी के लिए, इसको बिल्कुल फिल कर दीजिए। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा स्टेबल करियर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, जो डिफेंस सर्विसेज है यहाँ पर अलग टाइप की क्वालिटीज चाहिए एज कंपेयर टू कोई और जॉब। डिफेंस में बोला जाता है यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, आपका EQ इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि 4 फॉर्मूले आपको याद और आपने 6 न्यूमेरिकल कर दिए। इसमें यह है ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो जरूर भरिए। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैंने समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये इधर है भी, तो एक बार आप इसको जरूर अच्छे से देखिए, पढ़िए। और सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, 1,10,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से भी चीजें मिलती हैं। तो अब ये मानते हैं कि आपने फॉर्म भर लिया है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब आपको अच्छे से पता है। तो बच्चे अब आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आपने देखा होगा कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर है और आपकी फोटो आ गई है, तो ये क्यों आ गई? तो बच्चों इसका रीजन ये है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी TGC एंट्री में। TGC क्या होता है बच्चे? TGC इंडियन आर्मी की एंट्री, जैसे नेवी की एंट्री है ना, एक इंडियन आर्मी की एंट्री होती है। और TGC जो होता है वो परमानेंट कमीशन होता है। जैसे जो अभी आप भरोगे ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 साल प्लस 4 साल, मैंने बताया था आपको, ये परमानेंट कमीशन होता है। बट SSB इसमें भी देना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि SSB तो आपको देना ही पड़ेगा। जो SSB दिए बिना आप ऑफिसर नहीं बन सकते डिफेंस में। SSB होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें जो बताऊंगा, एक दिमाग में सवाल आता है कि ऑथेंटिक कितनी है ये चीजें, है ना। आज के टाइम में इतना सारा डेटा है कि हमें कई बार ये पता नहीं चलता है कि डेटा ऑथेंटिक है या नहीं है। तो सिर्फ इसलिए मैंने इस पर्पज से आपको मैं बता रहा हूं कि देखो ये मेरिट लिस्ट है TGC 118 की, ठीक है। तो दिस इज माय नेम हियर, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक है। अगर आप देखोगे सिविल में टोटल 15 सीट थी, ठीक है, बट 2 ही सिलेक्ट किए गए, क्योंकि डिफेंस ये बात सीधी बोल देता है कि अगर आप डिजर्विंग हो तो यू विल बी इन द डिफेंस सर्विसेज। अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, सीटें खाली छोड़ देंगे। 13 सीटें खाली छोड़ दी, 15 वैकेंसीज थी, 13 सीटें खाली छोड़ दी, बट जो डिजर्विंग है सिर्फ उसी को लेंगे। और यहां पर आप देखो ये मैकेनिकल में 15 सीटें हैं और 16 तो यहां तक, 17 तो यहां तक ही आ रखे, और भी लिए गए थे, तो जितने थे उससे ज्यादा भी ले लिए। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है कम है। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप डिफेंस का पार्ट बनेंगे। अब आते हैं इस चीज पे कि इसका प्रोसीजर है क्या, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है क्या। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, ठीक है। आपके फॉर्म के बेसिस पे नेवी आपको अपने सेंटर पे बुलाएगी। अब नेवी के अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है। अगर आप इस एंट्री से फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपने आज से पहले ये फॉर्म कभी नहीं भरा है, तो बच्चे नेवी आपको AC 3rd टियर का आने जाने का खर्चा देगी, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था। स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है कि मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे, पैसा खर्च होगा। तो आपको जो भी आपका 3rd टियर का खर्चा आएगा, आप अपने शहर से जो भी सेंटर गया वहां तक अगर आप जा रहे हो तो 3rd टियर का वो आपको खर्चा देंगे। और उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। हमारे टाइम पे तो हम गए, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट था, हमें बता दिया गया कि अभी आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जाओ। तो टिकट लेकर गए, उन्होंने टिकट देखा और उसको उसी टाइम डबल, जो भी पैसा था उसका डबल दे दिया, ठीक है। तो रिटर्न टिकट और आने का टिकट हो गया आपका। तो सबसे पहले आप अपनी जो भी आपकी सिटी में आपका सेंटर आएगा वहां पहुंचे। लेट से आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो रेलवे स्टेशन पर आपको एक बस दिख जाएगी खड़ी हुई, और आप अकेले नहीं होंगे, कई सारे आपकी एज ग्रुप के लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, तो आपका थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो आप वहां पर खड़े होंगे ऑफिसर्स, और वो आपको बस में बिठा के जो भी सेंटर होगा वहां ले जाएंगे। मतलब देखिए कितना कन्वीनियंट है कि आपका कोई खर्चा हो ही नहीं रहा है अभी तक। अब लेट से आप पहुंच गए हैं सेंटर पर, यू हैव एंटर्ड द सेंटर।
अब एसएसबी क्या होता है? दिस इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Service Selection Board is the body that schedule, organize and conduct SSB interview of the candidates applying for military forces. SSB screens the candidate for Army, Navy and Air Force. तो SSB एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, एक कमेटी है, एक बोर्ड है जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए रिक्रूट करते हैं. SSB इंटरव्यू इज 5 days लॉन्ग प्रोसीजर विच इंक्लूड 2 स्टेजेस फर्स्ट एंड सेकेंड. देखिए ये क्या होता है एक्चुअल में. जो स्टेज फर्स्ट है ये 1 दिन का होता है. जब आप स्टेज फर्स्ट को क्लियर कर लोगे, अगर आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर करी, देन यू विल मूव टू स्टेज सेकंड, और ये आपका फिर 4 दिन चलना ही है. ये चलेगा ही, चाहे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, खराब हो, कैसी भी हो, ये फिर चलना ही है. तो पहले स्टेज फर्स्ट होगा. अब स्टेज फर्स्ट में क्या होगा? तो जैसे आप नेवी के सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है, तो वहां पर आपको एक ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाएगा और स्टेज फर्स्ट स्टार्ट हो गया. आपको वहां पर चेस्ट नंबर, एप्रॉन्स होते हैं, उन पे नंबर लिखा होता है. ऐसे आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा. मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं रिकमेंड हुआ था तो मेरा चेस्ट नंबर 238 था. तो ये मान के चलिए, डिपेंड करते हैं एंट्रीज पर, जब बट 300 के आसपास बच्चे, 300 350 के आसपास बच्चे इस एंट्री में आपको हो सकता है दिख जाए आपके सेंटर पे. ये नंबर वेरी कर सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. अपने टाइम का मैं बोलूं तो उस टाइम पे 330 के आसपास स्टूडेंट्स थे जो हमारे उस ग्रुप में थे, है ना. तो बच्चे क्या होगा, सबसे पहले आपको बिठा दिया जाएगा ऑडिटोरियम में इसी ऑर्डर में, और फिर आपका एक टेस्ट होगा. इसको बोलते हैं OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. अगर इसको सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक रीजनिंग जैसा टेस्ट होता है. तो ये रीजनिंग जैसा होता है. तो जो आपने बैंक की रीजनिंग देखी होगी कि ये शेप है तो अगली शेप क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं. तो ये इट्स मोर लाइक एन OIR, और इंजीनियर को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई आप करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको इससे रिलेटेड कोई कंटेंट भी अगर चाहिए होगा तो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब पता चल जाता है. तो इसमें क्या होता है, पहले ये OIR होगा. इस OIR के बाद एक होता है PP&DT टेस्ट. इसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिपिक्शन टेस्ट. अभी बताऊंगा मैं क्या है ये. स्टेज फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट. ये स्क्रीन टेस्ट होता है. अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तब आपका SSB स्टार्ट होगा. अभी SSB स्टार्ट नहीं हुआ है. सो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ OIR एंड PP&DT. तो आपके OIR में क्या होता है, 40 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं. आपकी घड़ी उतरवा लेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना टाइम दे रहे हैं. वो बोलेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, हो सकता है 15 मिनट बाद ही आपसे पेपर ले लिया जाए. ठीक है. अब देखिए ये क्या होता है, इन चीजों का एज सच कोई पैटर्न नहीं होता है कि 2 घंटे का पेपर और 150 ही क्वेश्चन होंगे. ये सेंटर टू सेंटर बदल जाते हैं चीजें. मैं आपको अपने सेंटर का बता सकता हूं कि जब मैं भोपाल कैंट गया था तो हमसे उन्होंने घड़ियां उतरवा ली और टेस्ट लिया, और टेस्ट में फिर वो आपको बोलेंगे आधा घंटा है, तो आपको पहले मिनट से स्पीड मेंटेन रखने. हो सकता है वो आपसे 20 मिनट 25 मिनट में पेपर ले ले. ठीक है. बहुत डिफरेंट चीज है ये. जो एक टिपिकल आप गेट, ESE, AE एग्जाम्स देखते हो वैसा नहीं है, बहुत अलग है उससे. तो बच्चे OIR में क्या होगा, आपका एक इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला ना, रीजनिंग का टेस्ट है ये. इसमें दिस टेस्ट कंप्राइज ऑफ 2 टेस्ट बुकलेट. ईच बुकलेट विल हैव अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस व्हिच विल बी गिवन 17 मिनट टाइम्स. ठीक है. आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, एक को आपने सॉल्व करा, फिर अगली बुकलेट मिलेगी, फिर आपने उसको सॉल्व करा. इस तरीके से एक रीजनिंग का आपका टेस्ट हो जाएगा. ठीक है. आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है गिवन टाइम में. तो ये आपका रीजनिंग का टेस्ट हो गया. ये अभी भी थोड़ा सा सिमिलर है, ये सब चीजें आपने सुनी है, रीजनिंग एंड ऑल. अब जो आएगा वो बहुत अलग चीज है. ये होता है बच्चों पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPDT. इसमें होता क्या है, ठीक है. अब देखिए ये चीज हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नहीं हो. तो क्या होगा, आप ऑडिटोरियम में बैठे होगे और एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हो वहां पे, और वहां पर कोई भी एक रैंडम पिक्चर आ जाएगी. कोई भी एक रैंडम इस तरीके से एक पिक्चर आ जाएगी. ठीक है. आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे और आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. तो जैसे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक पर्सन है, लड़का लग रहा है, एक लड़का है, वो शीशे में अपने आप को देख रहा है इस तरीके से, यहां कुछ बॉटल रखी है नॉल. तो आपने 30 सेकंड में इस पूरी पिक्चर को एनालाइज कर लिया. अब क्या होगा, ये पिक्चर हट जाएगी, ये पिक्चर हट जाएगी यहां से, और आपको हमारे टाइम पे 3 मिनट मिले थे, आपको 3 मिनट मिलेंगे और आपको इस पिक्चर के बारे में लिखना है कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा. तो कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि एक पर्सन है, इस पर्सन को नाम देना होगा. तो आपने बोला कि अजय है, अजय शीशे में अपने आप को देख रहा है, उसका कोई इंटरव्यू आने वाला है, वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है मिरर में अपने आप से बात करके. ठीक है. आपने 3 मिनट जो आपको ठीक लगता है
जो आपने इस पिक्चर को देख के ऑब्जर्व करा वो आप लिख दोगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये पिक्चर हट जाएगी 30 सेकंड के बाद हट जाएगी, जब आप लिख रहे होगे तो पिक्चर सामने नहीं होगी, तो इमेज को अच्छे से दिमाग में रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, 20 या 25 का ग्रुप बना दिया जाएगा और इन सब बच्चों को एक जगह ले जाएंगे, वहां पर ऑफिसर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, और बोला जाएगा कि जो आपने पिक्चर को देख के लिखा उसको पढ़िए। तो आप इंडिविजुअली कोई पढ़ेगा, मैं कुछ और पढ़ूंगा, मैंने कुछ अलग ऑब्जर्व करा, आप कुछ और पढ़ेंगे, आपने कुछ और अलग ऑब्जर्व करा। फिर जब हर बच्चा अपनी स्टोरी पढ़ लेगा तो उसके बाद वो बोलेंगे नाउ स्टार्ट अ ग्रुप डिस्कशन। फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो ये आपका एंड ऑफ स्टेज 1 है। 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा टाइम लगेगा, जो ऑफिसर्स है वो डिस्कस करेंगे आपस में, एंड देन दे विल अनाउंस द रिजल्ट। तो जैसे मान लीजिए कि 300 बच्चे थे, 25 के ग्रुप बने एंड ऑल, आपका OIR भी अच्छा हुआ, रीजनिंग आपका अच्छा हो गया, आपने अच्छे से डिस्क्राइब करा, अच्छे से नैरेट करा, ग्रुप डिस्कशन में भी आपने अच्छा करा, तो बच्चे इस सब बेसिस पर अगर आपको वो फिर नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे। इसको बोलते हैं स्क्रीन्ड इन। तो आप स्क्रीन इन हो गए, ठीक है, आप अंदर आ गए। तो जैसे हमारे केस में 350 के आसपास बच्चे थे, तो 48 सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि नंबर काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर 300 के आसपास है तो मान के चलिए 50 40, मतलब 40 और 50 के बीच में रहता है अगर 300 के आसपास बच्चे हैं तो। अब आपका क्या होगा, नाउ योर SSB विल स्टार्ट। अभी तक ये SSB नहीं था, अभी तक ये स्क्रीन इन था। उस दिन में और कुछ होने के चांसेस कम है, हो सकता है कि ऐसे नहीं है कि होगा नहीं, बट चांसेस कम है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवा लेंगे आपसे, DV। तो आप अपनी मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं 11th और 10th 12th BTech, ये सब मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब क्या होगा, स्टेज 2 स्टार्ट होगी। ये मोस्टली नेक्स्ट डे स्टार्ट होती है, और सेकंड डे, फर्स्ट डे तो आपका स्क्रीनिंग हुआ, सेकंड डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बच्चे सेकंड डे में होता है साइकोलॉजी का टेस्ट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी साइकोलॉजी। विकट परिस्थितियों में हिम्मत ना हारने की कला अगर आपके अंदर है तो आप फतेह कर सकते हैं इस दुनिया को, और साइकोलॉजी यही पता करती है। साइकोलॉजी का कोई आंसर नहीं है, ठीक है। आप जो चीज को सही मानते हो कोई और गलत मानता होगा, कोई और सही मानता है आप गलत मानते होगे। तो साइकोलॉजी का राउंड जो होता है, मैं ये मानता हूं ये इन एंड आउट कराता है, और इसमें 4 टेस्ट होते हैं। एक होता है टैट, एक होता है WAT वैट, एक होता है SRT और एक होता है SDT। क्या होते हैं ये, इन्हीं को मैं बताऊंगा आपको। तो बच्चे साइकोलॉजिकल टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, आपको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एपरसेप्शन टेस्ट, सॉरी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मैं बता देता हूं क्या होता है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जैसे आपने PPDT में देखा था, एक इमेज आई थी, आपने उस पर लिखा था, इसमें 11 इमेजेस आएंगी। तो पहली इमेज आएगी 30 सेकंड के लिए, हट जाएगी, 3 मिनट तक आपने लिखना है। बेल बजती रहेगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही 3 मिनट खत्म होंगे नेक्स्ट इमेज आ जाएगी 30 सेकंड के लिए, फिर 3 मिनट तक लिखना है। फिर क्या होगा, पुरानी ये फिर से नई इमेज आएगी 30 सेकंड के लिए, हट जाएगी, फिर 3 मिनट तक लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आप लिख रहे होगे तो इमेज सामने नहीं होगी, तो इमेज को दिमाग में अच्छे से आपने रखना है। जो इसमें क्या होगा, जो लास्ट इमेज होगी वो ब्लैंक होगी। लास्ट इमेज जो होती है वो ब्लैंक होती है, और फिर आपको अपने दिमाग में कोई इमेज सोचकर उस पर लिखना है। इसके बाद जस्ट बाद ब्रेक बिल्कुल नहीं देंगे, आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल आ गया। अब टेबल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में वो आपको लिखना है। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। 15 सेकंड बाद नया वर्ड आपको, स्क्रीन होगी, बहुत बड़ी सी स्क्रीन होगी, वहां पे नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। जैसे कंट्री आ गया, पेट्रियट आ गया, कोई भी वर्ड आ सकता है, और उस वर्ड को देख के जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आपको लिखना है। बड़ी सारी मूवीज में होता है ऐसा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर कहते हैं ना कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आए वो बोल दो, जो भी मैं बोलूंगा उससे रिलेटेड। तो वैसा ही होता है। इसके बाद हो सकता है वो आपको 4-5 मिनट का ब्रेक दे दे। ये बहुत थकाने वाला होता है। हमें लगता है आर्मी में बस भागना होता है, ऐसा नहीं है बच्चे। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ब्रेन को बिल्कुल थका देते हैं। अभी लग रहा होगा कि मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं वैसे लिख दूंगा, बट उस टाइम पे जो आपकी ट्रू साइकोलॉजी है ना, वही बाहर निकल के आती है। फिर होता है SRT, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको फिर से एक बुकलेट मिलेगी, उसमें सिचुएशंस लिखी होंगी
कि जैसे आप जंगल में जा रहे हो, आपका पैर सांप के ऊपर पड़ गया, आप क्या करोगे? आपने देखा, आप रात को उठे, आपने देखा सामने वाले घर में आग लग रही है, आप क्या करोगे? तो सिचुएशंस होंगी 60 और आपको उनके बेसिस पर, उन सिचुएशंस पर अपना आंसर लिखना होगा। करीबन 30 मिनट्स देते हैं वो, बट अगेन मैंने बोला घड़ी उतरवा लेंगे आपसे, किसी भी टाइम आपसे वापस मांग लेंगे बुकलेट, तो आपको पहले मोमेंट से ही स्पीड मेंटेन करनी है। और इसके बाद होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप वर्किंग है तो आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप स्टूडेंट है आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं। तो ये बच्चे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और इन और आउट में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ये आपका सेकंड डे चल रहा है। इसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है ना, है ना, ये पर्सन टू पर्सन। ऐसे मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, बट मेरे साथ वालों का इंटरव्यू सेकंड स्टेज पर हो गया था। देखिए SSB में क्या होगा ना, आपको 2-2:30 बजे तक फ्री कर देंगे, तो शाम का टाइम आपके पास होगा, बस जाती हैं, जो भी सिटी होगी वहां आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। तो बड़ा अच्छा, एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो बच्चे ये मैंने आपको बताया टैट, फिर ये वैट, ये SRT और ये SDT। अब क्या होगा बच्चे, अब आपका नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, GTO बोलते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे स्क्रीन इन हुए, तो वो 10-10 के 5 ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहले दिन जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, अब आपका ना अपने 10 वालों के साथ ही कंपटीशन है, बाकी जो 40 है उनसे मतलब नहीं। लेट से आप पहले ग्रुप का पार्ट हो, तो आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक मिल जाएगा, कोई भी रैंडम टॉपिक, इंडो चाइना रिलेशनशिप्स या कुछ और की, अच्छा बताइए इकोनॉमी के बारे में अपना पॉइंट रखिए, या वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस पे कुछ भी हो सकता है, एनी रैंडम थिंग, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें ऐसे वो बोलेंगे आपसे कि एक गांव है, वहां पर आग लग गई है, इधर से रेलवे ट्रैक है वो टूट गया है, इधर से कोई और आपदा आ गई है, और आप 10 जने हो, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बोलोगे सर 2 को मैं इधर भेजूंगा, 3 को मैं उधर भेजूंगा, 4 को मैं उधर भेजूंगा, इस तरीके से। तो आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, बिल्कुल ऐसी जैसे आप जब डिफेंस में होते तो आ जाती है। आपको उसके बारे में लिखना है, हर बच्चा लिखेगा अपनी स्टोरी और फिर नरेट करनी होती है। बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट योर टिपिकल गेट ESE एग्जाम, इट इज वे मोर डिफरेंट एंड आई बिलीव इट इज वे मोर डिफिकल्ट। गेट में क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, यू अप्लाई इट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता SSB का। SSB क्या होता है, ये आपका जो आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो नेचर है, जिस नेचर के साथ आप पले बड़े हो, है ना, जिस थिंकिंग के साथ आप पले बड़े हो, उसका टेस्ट होता है। उसके बाद बच्चे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता, क्या होगा कि 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है, और कुछ ही जगह आप पैर रख सकते हो, कुछ ईंटें होंगी वहीं पैर रख सकते हो। तो ऐसे आपको फट्टे दे दिए जाते हैं, वुडन प्लैंक्स के, अच्छा आप इधर फिट कर रहे हो, उधर रस्सी बांध रहे हो, इस तरीके से होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना होता है, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है कि यहां जैसे 10 जने हैं तो यहां 5 रह जाते हैं, इसको हाफ ग्रुप टास्क बोलते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या होता है, 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, कूद के, रस्सी पकड़ के नीचे आओ, इस तरीके से 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, और आपको 3 मिनट में इनको कंप्लीट करना होता है। ये इंडिविजुअली की जाता है। उसके बाद ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस और स्नेक रेस। स्नेक रेस में क्या होता है, आपको एक रस्सी दे दी जाएगी, तो जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप और साथी ग्रुप की आपस में रेस होगी और ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे। तो मैं जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में मैं हूं, एक ग्रुप में आप हैं, तो मैं अपने ग्रुप वालों के साथ भाग रहा हूं और आप और मैं कंपीट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस टाइम पे वॉर क्राई देनी होती है। हमारी वॉर क्राई वंदे मातरम थी, तो चिल्ला रहे हो आप ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स, वंदे मातरम, जैसे आप कुछ और मान लो आपकी वॉर क्राई है, मतलब इस टाइम पे तो आपको फील आ जाएगा कि यू आर द पार्ट ऑफ डिफेंस नाउ। उसके बाद बच्चे कमांड टास्क आता है, ठीक है। ये देखिए अगले 3 दिन में होगा। ये स्टेज सेकंड जो थी, जब वो आपका साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ, उसके बाद के जो 2 दिन होंगे, डे 3 एंड डे 4, उनके ये टास्क होते हैं। अब ये कोई कभी भी हो सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, इससे नहीं होता है। कमांड टास्क में क्या होगा, आपको कमांडर बना देंगे। आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 बच्चे सेलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी के, आपके ग्रुप में कोई भी 2 जिनसे आपकी दोस्ती अच्छी है, कुछ है। अब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जैसे यहां जाना था, ठीक है। अब आपको उनको टास्क देना है, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, मतलब कुछ नहीं कहेंगे, आप जाओ बोलोगे वो करेंगे। ये टेस्ट होता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करने के लिए।
तो आपके दो लोगों की बिल्कुल लाइफ आप पे डिपेंड है, आप बोलोगे यहां पैर रखो, वो वहीं पैर रखेंगे, ठीक है। तो इसको कमांड टास्क बोलते हैं, यू आर गिविंग द कमांड। लेक्चरेट होता है बच्चे, लेक्चरेट आप जैसे आप देखते हो ना लेक्चरेट, ये एक्सटेम्पोर होता है। एक्सटेम्पोर क्या होता है, ऑन द स्पॉट टॉपिक मिला और आपको उस पर बोलना है। तो पर्ची सी होगी, आप एक पर्ची निकालोगे, लेट से उसमें लिखा है रोल ऑफ मूवीज ऑन सोसाइटी, तो आपने वो उस पर एकदम बोला, आपको 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम मिलेगा और फिर बोलना होगा आपको। और फिर है फाइनल ग्रुप टास्क, दोबारा से आप 10 लोगों को मिलकर एक जगह से दूसरी जगह आना है, कुछ ही जगहों पर पैर रखना है। अब आप ये देखो कितना यूनिक है, इट्स नॉट, अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो आर्मी, वो मतलब मेरी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस का क्या होगा। यहां पर ऐसा कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा आपका इंजीनियरिंग का, आपसे वो इंटरव्यू टाइम पर पूछ सकते हैं। इन्हीं सबके बीच में इंटरव्यू होगा। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे बहुत थॉरोली, मेरा 1 घंटे इंटरव्यू चला था और मुझसे बहुत थॉरोली टेक्निकल पूछा गया था। दे में आस्क यू टेक्निकल इन बिटवीन, हो सकता है आपसे किसी टास्क के बीच में टेक्निकल पूछ लें, बट टेक्निकल का एज सच कोई रिटर्न नहीं होता है। हाँ, यहां इंटरव्यू में वो आपसे टेक्निकल पूछ सकते हैं। मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो मुझसे पूछा गया था फाउंडेशंस कैसे बनती हैं, फाउंडेशंस बनाओगे तो क्या ध्यान दोगे, ब्यूटेमन की सड़कें कैसे बनती है एंड ऑल, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग रैंडम। और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना पूछे, टेक्निकल। बट इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है। दे में आस्क यू अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। और आपको इस टाइम पे बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। सो बच्चे ये आपके बाकी के 2 दिन चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे स्क्रीन इन अगर आप हो गए तो सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट, और जो बाकी के डे 3rd और 4th है उनमें ये सब टास्क होते हैं। अब इंटरव्यू आ गया तो इंटरव्यू कंडक्ट होगा, किस दिन कंडक्ट होगा ये पता नहीं, साइकोलॉजिकल वाले डे भी हो सकता है, 3rd डे भी हो सकता है और 4th डे भी हो सकता है, ठीक है। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हो सकता है ना ही पूछे, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। अब बच्चे जो लास्ट डे होता है, जो 5th डे होता है, 5th डे, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, आप एक रूम में जाओगे और उस रूम में बहुत बड़ी राउंड द टेबल होगी और उसमें ऑफिसर्स बैठे होंगे, बहुत सीनियर ऑफिसर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे, ठीक है। तो आपको आपके हर एक मूवमेंट को साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहे होंगे। अभी आपको हो सकता है सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और ये आपको बहुत कुछ बताएगा आपके बारे में कि मतलब आपकी अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी क्या है। तो आप वहां पे बैठोगे, सामने ब्रिगेडियर रैंक के होंगे, हमारे केस में ब्रिगेडियर थे, वो आपसे पूछेंगे हाउ वाज योर स्टे, डिड यू लाइक द फूड, इस तरीके से रैंडम क्वेश्चंस होंगे। देन दे कैन गिव यू एन एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे। मुझसे पूछा था कि आप इंडियन आर्मी का पार्ट क्यों बनना चाहते हो, है ना। तो ऐसा कुछ भी, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, और आपको उस टाइम पे बिल्कुल एकदम होता है ना स्ट्रेट बैठना है, हैंड्स ऑन योर नीज, और अच्छे से आंसर देना है। तो वो आपके मूवमेंट जेस्चर सबको चेक करते हैं। तो वंस यू आर डन विथ कॉन्फ्रेंस देन यू विल बी वेटिंग, फिर सबकी जब कॉन्फ्रेंस हो जाएगी आप वेट करोगे, और 1 घंटे 1.5 घंटे में दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स। तो फिर वो अनाउंस करेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे मेरे केस में क्या था, हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, तो मेजर रैंक के ऑफिसर आए, उन्होंने बोला कि ये लोग सिलेक्ट हो गए। तो मेरा स्क्रीन, जब मैं शुरुआत में 238 मेरा चेस्ट नंबर था, और जब मेरा एसएसबी चला तो मेरा चेस्ट नंबर 32 था। तो आप कैसे चेस्ट नंबर बोलेंगे, वो एक रोल नंबर भी मिलता है। तो जैसे मेरा रोल नंबर 538207 था, तो बोलेंगे यस रोल नंबर दिस, यू आर रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। रिकमेंडेड का मतलब है अब आपका मेडिकल होगा, तो फिर आप क्या होगा, बाहर चले जाओगे, देन दे विल गिव यू अ थॉरो मेडिकल। अब मेडिकल ये 1 हफ्ता भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, डिपेंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। अभी भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आएगी मेरिट, 1 महीने 1.5 महीने के टाइम में मेरिट आती है, मेरिट लिस्ट, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में है देन यू आर सिलेक्टेड, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब जैसे ये जो कोर्स है ये 2026 में स्टार्ट होगा जनवरी में। तो जैसे मान लीजिए आपका एसएसबी डन हो गया, लेट्स से समवेयर इन अगस्त, लेट्स से, तो आपको वो 3-4 महीने मिलेंगे, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। देन आपकी 2026 में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगी, ट्रेनिंग वही है जो ऋतिक रोशन की आपने लक्ष्य मूवी में देखी थी। सो वंस दिस ट्रेनिंग इज डन, जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आप कमीशन्ड हो जाएंगे इंडियन नेवी पे।
और बिल्कुल इसी तरीके से आर्मी का एसएसबी होता है। जैसे जब हम रिकमेंड हुए थे तो हमारे साथ नेवी वालों का भी साथ में एसएसबी चल रहा था, पैरेलल चल रहा था उनका हमारा एसएसबी, तो मेडिकल उनका हमारा साथ में हुआ। तो अगर मान लीजिए कल टीजीसी की एंट्री आती है लेट्स से, उसका भी मैं जरूर बताऊंगा, तो प्रोसीजर उसका भी यही है। और मैंने आपको पहले भी बोला, इंडियन मिलिट्री नीड्स ऑफिसर्स, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली दे वांट टू हायर यू, यू वांट टू गेट हायर, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो बच्चे आई होप आपको एक मैंने आइडिया दिया कि होता क्या है। अब मन में आता है कि करना कैसे है, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुडंट आई से, तो वो अलग वीडियो है, वो अलग चीज हो जाएगी। बट मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दी है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है डिफेंस में, ठीक है। तो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में ये सेम होता है, एसएसबी तीनों में ही देना पड़ता है, तभी आप ऑफिसर बनते। तो बच्चे आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और फिर से मैं बोलूंगा, डू फिल द फॉर्म, फ्री का फॉर्म है, आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट दे रही है आपको, वहां रुकने का ही, अब 5 दिन जो रुक रहे हो आप उसका भी खर्चा, मतलब खर्चा नहीं, मतलब आप डिफेंस के इलाके में ही रुकोगे। तो जैसे जब मैं गया था तो नवंबर का टाइम था, तो हमें वो कंबल भी मिले, मस्कीटो नेट भी मिला, और पूरा आराम से बढ़िया रुके हम। 3 टाइम खाना मिलेगा आपको, बढ़िया खाना देंगे आपको, मस्त एकदम बढ़िया लाइफस्टाइल रहेगा। तो बच्चों आई होप, कोई भी अगर आपके मन में अभी भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड आई होप आप फॉर्म जरूर भरेंगे, और एक बढ़िया करियर है बच्चों, टेक्निकल में ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो इंजीनियरिंग सीखी वो यहां जाके फायदा नहीं करेगा, तो इंजीनियरिंग का पूरा फायदा मिलेगा आपको बस ये वर्क अब नेवी के लिए करना है। तो बच्चों आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अपने साथी इंजीनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, बोलें इनको कि एक बढ़िया रिक्रूटमेंट आ रखा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी मन में सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बच्चों।